अनुलोम विलोम करो आप। ये कुछ बच्चा कहना चाह रहा है, बड़ा सा बच्चा है इसने। मैंने एक दिन इंडिया टीवी पर वेट वाला प्रोग्राम रखा हुआ था। कितना कम किया बेटा? ओम स्वामी जी, मैं बिहार कैमूर भभुआ जिले से आया हूँ। करो सब अनुलोम विलोम करो। मैंने 8 दिन में 8 किलो वजन कम किया है। 8 दिन में 8 किलो जी। अब एक रोज का 1 किलो वेट कम करना है तो क्या करे? रोज का 1 किलो वजन कम करना है। सुन लो पार्वती अम्मा अपने कृष्ण बेटे को भी बोलना हो, वृषांक को भी। रोज 1 किलो वेट कम करना है तो क्या क्या किया बेटा, तुम ही बताओ। अब मैंने सुबह पूरा जो सहस्त्र आपने बोला 100 बार सभी करने के लिए, 100 बार सहस्त्र योग मैंने बोला 100 बार करो, हजार बार वो करो। मैंने किया। और संध्याकालीन यज्ञ के साथ भी प्राणायाम भी शाम किया, को भी किया। फिर और कपालभाति यज्ञ के साथ मैंने 1-1 घंटा किया। और थेरेपियां भी सारी ली, दोपहर वाली और शाम में जो भी थेरेपी थी थेरेपियां भी पूरी दी। और वो भी लिया था ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी भी, ग्रीन हाउस और मिट्टी वाला भी लिया जी। और फिर वो स्टीम भी लिया जी, स्टीम भी लिया। पूरी चीजें करो। और खाने में क्या खाया? खाने में वही 3 दिन वो नींबू पानी और शहद पे था, और उसके 3 बाद दिन उपवास किया। 3 दिन उपवास, और उसके बाद वो फलाहार किया। अब वेट निकाल दिया, सुबह सुबह वेट निकालते हैं, फिर तुम बाद में फिर ठोक लेते हो। और स्वामी यहाँ जी, तो खैर ठीक रहता है, घर में जाके वजन जो कम कर दिया जी। तो बाद में खाने में थोड़ा कंट्रोल कर लो ना, थोड़े दिन फैटी फूड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। और बस्ती ले लो, जो बस्ती माने अब बस्ती, मुझे एनिमा से ज्यादा बस्ती को प्रसिद्ध करना है। अभी लोग कपालभाति अनुलोम विलोम तो जानने लग गए, अभी बस्ती के बारे में इतना जानने लगे, बड़ा जोरदार काम है। इससे कोलाइटिस ठीक होता है, इससे डायबिटीज ठीक होती है, जी जी इससे स्वामी, आर्थराइटिस ठीक होते हैं। और तुमको कैसी बस्ती दी थी? जी स्वामी जी, वही नॉर्मल वाली ही 3 दिन लिए थे। अब जिनको मोटापा है वो नॉर्मल वाली बस्ती मत लिया करो, वो त्रिफला गोधनर और उसमें मेदो और वटी डाल दो 10 गोली। अब फिर देखो, अब ये कंटिन्यू चालू रहेगा तो घर जाके 3-3 दिन में बस्ती लेते रहो जिनको। अब तुम्हारा तो वजन। और स्वामी जी, आज हम लोग को जाना है, आज 10वां दिन है हम लोग का, 10 दिन रहे, और मेरे दादाजी भी साथ में आए हैं, और ये हजारों योग कक्षा स्थापित भी किए हैं। क्या नाम है इनका? हरि गोविंद सिंह, कैमूर से, भारत स्वाभिमान कैमूर से न्यास के जोरदार जिला तालियां हो जाए हमारे भाई वहाँ। जी, मैं भारत स्वाभिमान जो ओम स्वामी जी कैमूर जिला का भारत स्वाभिमान का मैं प्रभारी हूँ। ये अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा हूँ। और पहले शुरू से वैसे तो मैं योगासन के बारे में तो मैं 62 से ही पारंगत था। कोई ऐसा योगासन नहीं जो मना करता हूँ। और सब बैलेंस वगैरह, ये बिछिया चलना पे तो सीढ़ी पर मैं चलता था। सीढ़ी पर चढ़ता जी, नीचे हाथ करके सीढ़ी पर भी चढ़ जाता था, और 10 कुर्सी पर बैलेंस मैं करता था। क्या बात है, हाँ? उल्टा बताओ, सीढ़ी पर वहां भी चढ़ जाता। लेकिन ये मतलब अभ्यास मेरा जारी रहा, लेकिन प्राणायाम के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। प्राणायाम के बारे में जी, केवल उस समय तो केवल पूरक और कुंभक रेचक, इसके अलावा तो और कोई जानकारी नहीं थी। हम लोगों के गुरुजी इसमें ज़्यादा उतने नहीं पारंगत थे। लेकिन तीरंदाजी भी मैंने किया है, और तीर से माला भी मैंने पहराया है। आप? जी, तीर से माला? जी, तीर से माला। क्या बात है। उम्र कितनी है बाबा जी? उम्र मेरी 78 अब पूरी होने जा रही है। और 78 साल के हैं और अभी भी पूरा ठसक पूरी है। लेकिन ये मेरे पैरों में कई बार चोट लगने से, घुड़सवारी करने से, कुश्ती लड़ने में, कुश्ती में मैंने 68-69 में मैं इंडिया रिप्रेजेंट किया था और अपने वेट में चैंपियन भी हुआ था। क्या बात है। लेकिन उसमें टूट फाट गए। हाँ जी। करते करते। तो लेकिन अब मतलब घुटने से भी थोड़ा सा मैं परेशान हो गया, लेकिन फिर भी मैंने योग नहीं छोड़ा। मैं 1 मिनट में 10 बार कम से कम ये कुशलतापूर्वक ये सूर्य नमस्कार किया करता था। 1 मिनट में 10 बार? मैं सुपर स्पीड वाला बोलता हूँ जी। और ये प्रक्रिया मेरी मतलब 2020 में 6 जनवरी तक चली है। हाँ, 6 जनवरी को मैंने योगाभ्यास किया, और इसके बाद धीरे धीरे मेरे पैर में, मेरे नहाने खाने के बाद पैर में भारीपन होने लगा। और तो अब यहाँ आकर के कैसा है? ये ठीक है। अभी थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ। तो भारीपन होने लगा, और बहुत काफ़ी इन्फेक्शन हो गया। शांत होते होते दर्द से परेशान हो गया, हॉस्पिटल आई हुआ। इसके बाद उसमें से पानी सब निकाले और कहे कि आप घुटना चेंज करा लीजिए। तो मैं घुटना चेंज कराने के लिए दिल्ली गया, और उस समय भी योगाभ्यास करके मैं गया था। जिस दिन जाना ये चेक कराना था उस दिन भी, तो वहाँ चेक हुआ तो
मेरा हार्ट इनलार्ज निकला। अरे हार्ट इनलार्ज निकले? जी, तो वहाँ मतलब कि एंजियोग्राफी हुआ, उसमें कहीं ब्लॉकेज वगैरह नहीं निकला। फिर हाँ। इसके बाद डॉक्टर लोग बात करने लगे कि अब इसको लगता है कि ये इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन करना पड़ेगा। तो हमारा लड़का भी साथ में था। मैंने कहा कि अब कुछ नहीं कराएंगे, हाँ हम सीधे पतंजलि योग में जाएंगे, और पूरे हम लोग उससे जुड़े ही हुए हैं। आकर के वहाँ डॉक्टर का मैंने दवा लिया, और इसके बाद कुछ दिन खाया, तो वो मतलब कि करीब करीब जो हार्ट इनलार्ज था वो तो सामान्य हो गया है। लेकिन यह हार्ट इनलार्ज भी ठीक होता है, सुन लो। हार्ट की, ये बीच में रोक रहा हूँ बाबा जी को, हार्ट इनलार्ज हो, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, वाल सिकुड़ गया फैल गया हो, हार्ट में छोटे बच्चों को लीकेज हो, या ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हो। खाली हार्ट का मतलब एक बीमारी नहीं होती, हार्ट की भी 10 बीमारी हैं। किसी का पल्पिटेशन हाई हो, टेकिकार्डिया का प्रॉब्लम हो, किसी को बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हो, किसी का हार्ट बीट बहुत स्लो, किसी का बहुत फास्ट, ये सारे उपद्रव हार्ट के अच्छे होते हैं। तो इनलार्ज हार्ट अच्छा कर लिया आप। इनलार्ज हार्ट तो मतलब कि सामान्य हो गया, लेकिन अभी जो हार्ट रेट है, उसका धड़कन जो है वो अभी मतलब कि है कितना है? 124 है करीब। 124 है, तो बस आप हृदयामृत और कार्डियोग्रिट और मोती पेस्टी लगातार खा लेना ना। जी, उसका जो दवा लिखे थे पतंजलि में जो वैद्य जी, तो उसमें मोती पीसी था, और ये जो संगेसव अकीक, हाँ ये सब था, तो उसको भी चलने दे। हाँ चलने दे। और ये मैंने कार्डियोग्रिट और ना, बस कार्डियोग्रिट फिर नहीं चाहिए। संगेसव अकीक मोती चल रहा है तो इसको चलने दो, ठीक। और ये कार्डियोग्रिट बंद कर दें। हाँ, तो बस ये कार्डियोग्रिट में वही फॉर्मुलेशन है। अच्छा। संगेसव अकीक मोती उसमें लिखा हुआ भी है। जी जी, वही है उसके अंदर, ठीक। ठीक है और हृदयामृत लेते रहना जी। चलो, बहुत आशीर्वाद। हाँ मैं जब चलने लगा तो हमारा एक भाई भी, वो है आरपीएफ में रिटायर डीवाईएसपी है, तो वो आपके लिए गीत बनाया था और कहा कि हम जा कर के निवेदन कीजिएगा मेरे तरफ से, और कोट कोट नमन कीजिएगा स्वामी जी को, और वो कम से कम वो सुना दीजिएगा। 2 मिनट समय लगेगा, अगर इजाज़त हो तो सुना दें। 2 लाइन सुना दो, ज़्यादा नहीं सुनाना है ना, फिर मुझे भी कुछ सुनाना है। हाँ, ये एक क्योंकि अब देखो ये गुड़िया लगातार जब से बोला तब से अनुलोम विलोम कर रही है, और तुम बड़े बड़े होकर के बीच में छोड़ देते हो। इसको कहते हैं अभ्यास। क्या महिमा है ये अभ्यास की। अब इसको अभ्यास हो गया है, जो बार बार करते हो अभ्यास होता है। मैं चाहता हूं भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों का योगाभ्यास स्वभाव बन जाए, और जिस दिन योगाभ्यास स्वभाव बन जाएगा, योग हमारा स्वभाव बन जाएगा, उस दिन सारी दुनिया के सारे रोग दुख, सारी हिंसा या क्रूरता या अन्याय शोषण गरीबी भूख अभाव, सब दुख दर्द अंधेरा छट जाएगा। इतना बड़ा तत्व है ये। बहन जी क्या कहना चाह रही है? बहुत देर ये पीछे से आई है जी। चलो आप सुना लो 2 लाइन। पंख में जैसे कमल खिलता हीरा कोयला खान, रामदेव बाबा कल युग में जोगी राज महान। रामदेव बाबा कल युग में जोगी राज महान। अरुणोदय से घोर तिमिश्रा त्वरक नष्ट हो जाती। अरुणोदय से घोर तिमिश्रा त्वरित नष्ट हो जाती। दिव्यालोक चतुर्दिक फैले अतुल छटा झा जाती। क्या आलोकित विश्व को ऐसे जोग ऋषि का ज्ञान। रामदेव बाबा कल युग में जोगी राज महान। यथा एक दीपक की लौ से सत सत दीप हैं जलते। एक बाबा से प्रेरित जन जन घर घर जोग हैं करते। ऐसा अलख जगाया तूने जाग उठा इंसान। रामदेव बाबा कल युग में जोगी राज महान। वंदे मातरम जय भारत का ज्योति अखंड जला दी। हुंकार वंदे मातरम जय भारत की ज्योति अखंड जला दी। राष्ट्र प्रेम के चिनगारी को प्रबल प्रचंड हवा दी। हुंकारा उद्घोष जगाया भारत स्वाभिमान। रामदेव बाबा कल युग में जोगी राज महान। चलो अब ये गीत दे देना। ये हरि है ना, ये गा लेगा। ये हरि वही बिहार का ही बालक है ना।
अब ये बाबा जी, उनको भी सबको आशीर्वाद आप लोगों की भक्ति प्रेम के लिए। अब एक पीछे से अम्मा आ गई झोला झंडी उठा करके। तुमको जाना है क्या आज? तुम तो झोला उठा के आई है ना ये मैया। ठीक, चलो ये कपाल भाती करो बाबू। अब शारदिया